भलीकार तव्हांखे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोइम। असांखे ख़बर आहे 2024 जी चूंडियूं मुकमल थी चुकियूं आहिनि, रिज़ल्ट अची चुकिया आहिनि ऐं रिज़ल्ट्स खां पोइ एहतजाज जो सिलसिलो भी शुरू थी चुकियो आहे। असां ॾिठोसीं अॼु सिराजुल हक़ साहब अमीर जमात इस्लामी चयो असां उहिदे खे छॾियूं था, ये भी चई छॾियो कि असां सियासत खे बि छॾण लाइ तयार आहियूं। सिराजुल हक़ जहिड़ो सियासतदान सियासत खे छॾे पियो। जहांगीर तरीन चई छॾियो मां सियासत छॾियां थो, IPP जी पार्टी जे सरबराह जे उहिदे सां बि इस्तीफ़ो थो ॾियां। असां ॾिठोसीं पीर साहब पघारा पियो चए कि मां 2 सीटूं जेके खटियूं आहिनि ॾियण लाइ तयार, मूंखे न खपंदी 2 सीटूं। हाफ़िज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची हुननि जेका सीट खटी सिंध असेंबली मां उहे बि ॾियण लाइ तयार आहिनि। असां इहो बि ॾिठोसीं कि 20 लख वोट रिजेक्ट थी विया। यकीनन इहा बि तमामु वॾी तादाद आहे 48% जे टर्नआउट जे हवाले सां रिजेक्ट थियण खां पोइ। छोकी असां ॾिठोसीं कि जंहिं हल्कनि में विनिंग मार्जिन जेतिरे वोटनि जो हुयो हुन खां वधीक वोट हुननि हल्कनि में रिजेक्ट थी विया आहिनि। त यकीनन इहे वोट रिजेक्शन के भी माण्हू वो इलेक्शन मैनिपुलेशन, रिगिंग, प्री पोल रिगिंग, धांधली, धांधला नवा नाला ॾियनि पिया। यकीनन इहा सोचण जी ज़रूरत आहे। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे कि हर का शइ सही थी आहे, मुनसिफ़ाना थी आहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स थिया आहिनि, तसल्ली बख़्श इलेक्शन्स या धांधली जे इल्ज़ामात खे हुननि मुस्तरद कयो आहे। इहो चयो आहे कि हा हिकु ॿिनि जायुनि ते कुझु प्रॉब्लम्स थियूं आहिनि, पर एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन्स आरोज़ खे मुख़्तलिफ़ आरोज़ खे हतमी रिज़ल्ट जारी करण सां रोके छॾियो आहे। उहे कहिड़ा हल्का आहिनि? NA56 आहे, NA53 रावलपिंडी, PP7 सरगोदा, PP33 ननकाना साहब, PP15 रावलपिंडी। एट द सेम टाइम मां तव्हांखे ॿुधायां असां हे बि ॾिठोसीं कि असांजा निगरां वज़ीर आज़म अॼु स्टेटमेंट था ॾियनि ऐं चवनि था कि इलेक्शन्स बिल्कुलु ठीकु थिया आहिनि, साफ़ शफ़ाफ़ थिया आहिनि, का परेशानी जी ॻाल्हि न आहे। पर हुन तक़रीर में हुननि एनआरकी जो ज़िक्र कयो। एनआरकी माने सिविल डिसोबीडियंस, यानी जॾहिं माण्हू सड़कनि ते निकिरी अचनि, कुझु खाइण लाइ न हुजे, हर कंहिंखे फुरण शुरू करे छॾनि, कानून ख़तमु थी वञे, नाक़ानूनियत उरूज ते अची वञे, हुन सिचुएशन खे एनआरकी चइबो आहे। त अॼु असांजे निगरां वज़ीर आज़म पंहिंजी तक़रीर में एनआरकी जो बि ज़िक्र कयो। त यकीनन हुननि चयो कि का बि हुकूमत इजाज़त कोन ॾींदी आहे एनआरकी जी। छो थो अचे एनआरकी जी सूरत हाल, छो थी पैदा थिए, केरु थो करे, छा वजह आहे कि निगरां वज़ीर आज़म खे लॻियो कि एनआरकी जो ज़िक्र करणु पंहिंजी तक़रीर में अॼु इलेक्शन्स खां पोइ तमामु ज़रूरी आहे, जॾहिं कि आख़िरी जा ॾींहं आहिनि। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे मोहसिन नक़वी साहब जेके CM पंजाब ऐं निगरां वज़ीर आला पंजाब, उन्हनि बि हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी। उन्हनि चयो कि 9 मई वांगुरु हिकिड़ो ॿियो हमिलो प्लानिंग कनि पिया ऐं थी सघे थो हमिलो थी वञे, असां न थियणु ॾींदासीं। त जीअं ई रिज़ल्ट्स आया आहिनि लॻे ईअं ई थो कि PTI वारनि खे वरी दहशतगर्द डिक्लेयर कयो वेंदो। छो जे करे अॼु असांखे इहा ख़बर बि मिली आहे पिंडी मां, इंतिहाई अफ़सोसनाक ख़बर हुई, जिते असां ॾिठोसीं कि PTI जो आज़ादु उम्मीदवार खटियल हुयो, हुनखे फायरिंग करे क़तल कयो वियो। चौधरी अदनान जो नालो ॿुधायो वियो आहे, PP19 जा विनिंग कैंडिडेट हुआ ऐं हुननि खे अॼु क़तल कयो वियो आहे। यकीनन इहा वॾी सोचण जी ॻाल्हि आहे कि हालात किथे था वञनि। मोहसिन नक़वी साहब जेका स्टेटमेंट ॾिनी तव्हांखे ॿुधाइण बि चाहींदासीं, ॿुधो थोरो। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। इलेक्शन्स जे रिज़ल्ट्स खां पोइ यकीनन जीअं सियासतदान सियासत के छॾनि पिया, हालात भी ख़राब थियनि पिया, आज़ाद उम्मीदवार राति जो खजनि पिया, ॿिए ॾींहुं मुस्लिम लीग नून खे जॉइन कनि पिया। इहा बि ख़बर आहे कि 5 आज़ाद उम्मीदवार अहिड़ा बि आहिनि जेको अॼु जॉइन करण वारा आहिनि मुस्लिम लीग नून खे। ऐं आज़ाद उम्मीदवारनि खे जीअं तव्हां ॾिठो चौधरी अदनान खे क़तल कयो वियो आहे, त यकीनन तव्हां अंदाज़ो हणी सघो था कि हिननि आज़ाद उम्मीदवारनि ते ख़ासि तौर ते PTI जे आज़ाद उम्मीदवारनि ते केतिरो प्रेशर आहे। अॼु जे प्रोग्राम में हिन खे बि डिस्कस कंदासीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खे बि डिस्कस कंदासीं। पर असांखे ख़बर आहे हिन महिल मुल्क में जेका सभिनीनि खां वॾी डिस्कशन आहे उहा इहा आहे केरु थींदो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो, ज़रदारी या मियां नवाज़ शरीफ़। जंहिं ते लेटेस्ट जेका कयास आरायूं गॉसिप पई हले उहा इहा पई थिए कि 50-50 थींदो, अधु वक़्तु नवाज़ शरीफ़ रहंदो, अधु वक़्तु बिलावल भुट्टो ज़रदारी रहंदो। पर जेतिरा बि मां अॻुवाणनि सां मूं ॻाल्हि कई आहे पीपल्स पार्टी जे ऐं नून लीग हुननि जो इहो ई चवणु आहे कि थोरो ॾुखियो कमु आहे, इहे मथां न थी सघे। पर इहे ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं कि अगरि पीपल्स पार्टी खे प्राइम मिनिस्टर जी सीट न मिली त पीपल्स पार्टी खे प्रेसिडेंट जी सीट मिलंदी, CM बलोचिस्तान जी सीट मिलंदी, चेयरमैन सेनेट जी सीट मिलंदी। त हिन महिल बार्गेनिंग हले पई, तोल मोल हले पियो, ॾिसूं हाणे केरु किथे वेहंदो, कंहिंखे कहिड़ी सीट मिलंदी। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि इलेक्शन रिज़ल्ट्स में जेका नंबर गेम कई वई आहे, जंहिंखे जेतिरियूं सीटियूं मिलियूं आहिनि हुन हिसाब सां को बि हुकूमत नथो ठाहे सघे। सभिनीनि खे गॾिजी करे PDM 2.0 PDM सीज़न 2 वांगुरु हिकिड़ी हुकूमत ठाहिणी पवंदी। मजबूर आहिनि, हर कंहिं वटि बि ऑप्शन कोन्हे कि ॿिए कंहिं रस्ते ते अपनाए, छो कि PTI वारा हाणे ऑपोज़िशन में वञनि था।
जॾहिं पीटीआई ऑपोज़िशन में हूंदी त पीडीएम जी 13-14 जेके जमातूं हूंदियूं हू गॾु मिली करे गवर्नमेंट ठाहींदियूं। पर मुंहिंजो सुवालु हिकिड़ो ई आहे कि पीडीएम जा जेके 16 महीना हुया, सुभान अल्लाह, उहो मुल्क में हर माण्हू लाइ अहिड़ो ॾुखियो वक़्तु हुयो। बिजली जी क़ीमत, गैस, पेट्रोल, अन्न, भाण, बिज, का अहिड़ी शइ मूंखे ॿुधायो जंहिंजो रेट आसमाननि ते न वियो ऐं माण्हुनि खे मुश्किलात न थियूं। हाणे मां इहो सोचण ते मजबूर आहियां कि वरी ओड़ो ई सेटअप जॾहिं अची वेंदो, पीडीएम 2.0 जंहिंखे चवां थो पीडीएम सीज़न 2 थो चयां, त छा हो पाकिस्तान खे सही ट्रैक ते आणे सघंदो, पाकिस्तान जी मुश्किलात ख़तमु करे सघंदो? 16 महीना जेको कमु न करे सघिया उहे हो हाणे अचण वारे 2-3 सालनि में करे वेंदा। ईअं हाउ कैन आई बिलीव दैट? इहा ॻाल्हि मूंखे हज़म कोन थी थिए, पर मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे कि मूंखे हज़म थी वञे ऐं अहिड़ा कमु करे ॾेखारनि अचण वारी पीडीएम हुकूमत में। यकीनन चीफ जेका मीटिंग हुई सीईसी जी पीपल्स पार्टी जी, उहा तमामु इम्पॉर्टेंट हुई हिन महिल जेका हाणे ख़तमु थियण वारी ख़तमु थी चुकी आहे। हुन में अहम फ़ैसिला, अहम मुशावरत थी आहे, अहम डिस्कशन्स थियूं आहिनि कि कंहिंखे कहिड़ी सीट मिलंदी, केरु किथे वेंदो। कुझु माण्हू त इहे बि चवनि था, कुझु रिपोर्टर्स त लाहौर जा इहे बि चवनि था, मुस्लिम लीग नून जा, कि अदी फरियाल टालपुर साहिबा खे सदर जी सीट मिलंदी ऐं शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म ठहंदो ऐं मरियम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब हूंदियूं। त खोड़ अहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि जेके अंडर डिस्कशन्स आहिनि। पर पीपल्स पार्टी जी सीईसी मीटिंग में छा थियो छा न थियो, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि आवाज़ टीवी जा ब्यूरो चीफ आहिनि कुर्बान बलोच साहब। कुर्बान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कुर्बान, ॿुधायो छा अपडेट्स आहिनि तव्हां वटि? का अंदर जी सूरत हाल, का अंदर जी ख़बर आहे? जी बिल्कुल, तव्हां जिन मौज़ू जो ज़िक्र कयो, अॼुकल्ह मुल्क में इहो ई मौज़ू ज़ेर बहस आहे, पोस्ट इलेक्शन जी सूरत हाल। जेसि ताईं ॻाल्हि आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीसी जी, तक़रीबन 3 कलाक खां वधीक टाइम थी चुको आहे। इजलास ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में जारी आहे। गुरु सदर आसिम ज़रदारी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी सदारत कनि पिया। हिन हवाले सां जेको पावर शेयरिंग जो फार्मूलो, जेका तजवीज़ूं साम्हूं आयूं आहिनि, उन्हनि ते गौर कयो पियो वञे। इहो तजवीज़ूं घणो करे मुस्लिम लीग नून तरफ़ां पेश कयूं वियूं त जेका जंहिं सियासी धुर वटि सीटूं आहिनि उनखे उन तनासुब सां वज़ारत उज़्मा जो उहिदो मिले। छो त हींअर ताईं इतला आहिनि त जेका आज़ाद मेंबर आहिनि या जिनखे तहरीक इंसाफ जी पुठ आहे, हींअर ताईं मुंहिंजा ज़रिया ॿुधाइनि था त उन तरफ़ां इहो फ़ैसिलो थी चुको आहे त हू हुकूमत साज़ी में न वेंदा, अपोज़िशन जूं बेंचूं अवेल कंदा ऐं जॾहिं खां इलेक्शन कमीशन पारां उनजो कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी कयो वेंदो त हिकिड़ी कंहिं सियासी धुर खे ज्वाइन करे हिकिड़ी पार्लियामानी शिकिल अख़्तियार कंदा। जेसि ताईं मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम ऐं जेयूआई में पावर शेयरिंग जो फार्मूलो आहे, इन हवाले सां तजवीज़ूं जेतोणीकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सीसी इजलास में गौर हेठि आहिनि, उन ते मुशावरत जारी आहे। पर जेका तजवीज़ साम्हूं आई आहे उन हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हिकिड़ा ख़दशा मौजूदु आहिनि। पोइ इन हवाले सां त जेके चूंडुनि जो स्प्लिट वोट आयो आहे, उन खां पोइ हिकिड़ी अदम इस्तेहकाम जी जेका सूरत हाल आहे मुल्क में मौजूदु आहे, जेतोणीकि तवक़ा इहा हुई त चूंडुनि जे नतीजनि खां पोइ हिकिड़ी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम वारी सूरत हाल पैदा थी वेंदी ऐं उन खां पोइ हीउ जेको बि अदम इस्तेहकाम वारी सूरत हाल आहे उनजो ख़ात्मो ईंदो ऐं मईशत जो फीथो फिरणु लॻंदो। पर बदकिस्मती सां थी सघियो फ़िलहाल जेको वर्किंग साईं इजाज़त ॾिजो कुर्बान साहब, मूंखे इजाज़त ॾिजो। तव्हां माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी आहियो, सूरत हाल खे ॾिसो था, सम्झो था ऐं तव्हांजो पंहिंजो वॾो तजियो आहे। असां ॾिठोसीं अॼु जे ॾींहं में निगरान वज़ीर आज़म पंहिंजी तक़रीर में एनआरकी जो ज़िक्र पियो करे। मोहसिन नक़वी जी स्टेटमेंट हुई कि 9 मई वांगुरु ॿियो हमलो थियण वारो आहे, असां कोन थियणु ॾींदासीं। पोइ असां ॾिठोसीं कि पीटीआई जो हिकिड़ो उम्मीदवार क़त्ल थी वियो अॼु चौधरी अदनान पिंडी में। पोइ असां ॾिठोसीं कि पीटीआई जो हिकिड़ो उम्मीदवार हुयो जेको राति जो खजी वियो, सुबुह नून लीग जॉइन पियो करे। जेको सियासी माहौल आहे, जेको हिननि आज़ाद उम्मीदवारनि खे प्रेशर ॾिसणो थो पए हिन महिल, उन ते तव्हांजी राय छा आहे कुर्बान साहब? जी मां सम्झां थो त निगरान हुकूमत ही जेको बि चूंडुनि पोस्ट चूंड जेको सूरत हाल पैदा थी आहे उन जे करे अदम इस्तेहकाम जी सूरत हाल आहे या चूंडुनि में जेके धांधली जे हवाले सां ऐं मिसमैनेजमेंट जा जेके इल्ज़ाम लॻा आहिनि उनखे लिकाइण जी कोशिश कई पई वञे निगरान हुकूमत ज़रिए।
वो निगरान वज़ीर आज़म हुजे या निगरान वज़ीर आला पंजाब जो, छो त हींअर ताईं जेको बि प्रोटेस्ट थियो आहे या कारकुन निकितो आहे उनमें जंहिं धुर ते इल्ज़ाम हणण जी कोशिश कई पई वञे तहरीक इंसाफ़, उन हिकिड़ी काल ज़रूर पुरअमन इतिहादी ॾिनी, पर बाद में उहा काल बि वापसि वरिती वई। बाक़ी जेके धुरियूं इतिहाद कनि पियूं उहो या त माज़ी में जेको नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़, मुस्लिम लीग जेके इत्तेहादी हुकूमत जो हिस्सो हुयूं, ओ JUI हुजे, ओ जमात इस्लामी हुजे, ओ KPK में ANP हुजे या कुझु ॿियूं धुरियूं, ऐं उन खां पोइ ही निगरान हुकूमत पाणी इहा ॻाल्हि कनि पिया त पुरअमन इतिहाद हर अवाम जो हक़ आहे, त पोइ हींअर ताईं को बि पुरतशद्दुद जेका कार्रवाई आहे किथे बि ॾिसण में न आहे आई। बाक़ी जेसिताईं सूरत हाल आहे त अमन अमान जे हवाले सां उहा हुकूमत मुंहिंजे ख़्याल में उहो दहशतगर्दी जे हवाले सां या जिन तशद्दुद जे कार्रवाइनि जो ज़िक्र कयो उन में ही निगरान हुकूमत काफ़ी हद ताईं नाकाम थींदे ॾिसण में अचे पई, ऐं हिकु मिसमैनेजमेंट थी आहे उन खे जे हवाले सां जेको इल्ज़ाम तव्हां चई सघो था या आलमी मीडिया इदारनि तरफ़ां, आलमी इदारनि तरफ़ां जेको तनक़ीद जेका थिए पई, उन खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में निगरान हुकूमत इन सूरत हाल खे डाइवर्ट करण जी कोशिश करे पई। ऐं जेसिताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे जेके शेयरिंग फार्मूलो आहे त मां इहो पियो ॿुधाइण चाहियां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अंदरि इन हवाले सां हिकिड़ा एतिराज़ मौजूद आहिनि, ख़दशा मौजूद आहिनि। हिकिड़ो ख़दशो इहो आहे त अॻु में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून सां जेका इत्तेहादी हुकूमत में 16 महीना रही, उन जे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हिकिड़ो सियासी तौर ते उनखे धचको नसियो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जेको पॉलिटिकल इमेज आहे उहो ख़राब थियो, ऐं चूंड जेका मुंहुं हुई उनखे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन पंहिंजे इमेज खे ॿाहिरि करण जी कोशिश कई, ऐं इहो ई सबबु हो त हुन मुस्लिम लीग नून जी क़यादत खे तनक़ीद जो निशानो बणायो ऐं इहे इन हद ते इल्ज़ाम आया त तहरीक इंसाफ़ ख़िलाफ़ जेके इंतकामी कार्रवायूं थियूं उहो मुस्लिम लीग नून कयूं, ऐं हाणे बि जेकॾहिं मुस्लिम लीग नून जी क़यादत इक़्तिदार में ईंदी, ख़ासि करे अॻूणे वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जे हवाले सां, त उहो वधीक इंतकामी कार्रवायूं कंदो। ऐं ॿी शइ हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि पीपल्स पार्टी में गौर हेठि अचे पई त हींअर जेको स्प्लिट वोट आहे उहो आहे ऐं हिकिड़ी अदम इस्तेहकामी सूरत हाल आहे, ऐं जेका वफ़ाक़ जी हुकूमत ठहण वञे पई उन वटि का वॾी मेजॉरिटी न पई अचे, ऐं जेकॾहिं PTI या आज़ाद मेंबर हिकिड़ी वॾी चङी जेको जो अंग आहे उहो अपोजिशन में रहनि था त ईंदड़ हुकूमत लाइ ॾाढो इंतिहाई टफ टाइम हूंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु सेनेट जी चूंड थियणी आहे, सदर जी चूंड थियणी आहे, ऐं ईंदड़ बजट मसइले ते आहे, IMF खां वधीक हिकिड़ो एग्रीमेंट माना हिकिड़ो प्रोग्राम वठणो आहे, इहो ॾाढो टास्क आहे। ऐं पीपल्स पार्टी इहो बि सम्झे थी त जेकॾहिं पहिरियों वारो मुस्लिम लीग नून खे वज़ारत उज़्मा जो ॾिनो वियो त पोइ कहिड़ी गारंटी आहे त ही जेका ईंदड़ हुकूमत ठहंदी उहा 5 साल मुकमल कंदी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे वारो मिलंदो। जेकॾहिं ईअं न थियो त पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी जेका सियासी मुस्तक़बिल आहे उहा ॾाढो कमज़ोर थी वेंदी, तंहिं करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको बि फ़ैसिलो कंदी इन हवाले सां लॻे थो त सोचे सम्झी फ़ैसिलो कंदी। वॾी महिरबानी कुर्बान बलोच साहब तव्हांजे क़ीमती वक़्त जे लाइ। यकीनन सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जो इजलास पीपल्स पार्टी जो इलाही अहमियत थो रखे, छो जेका अचण वारे ॾींहंनि में जेका सियासत आहे उहा तमामु ॾुखी थियण वारी आहे। सियासी मुआशी हालात अहिड़ा थी चुकिया आहिनि मुल्क जा। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहीम साहब, GDA के सीनियर रहनुमा। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर आपको? जी सरदार साहब, पीर साहब ने जो कहा कि जो दोनों सीटें उन्होंने जीती हैं वो छोड़ते हैं। मैंने आपसे इलेक्शन से पहले सर एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी सरदार साहब, और आपकी स्टेटमेंट थी उस वक्त सरदार साहब के पीर साहब सीटी बजाएंगे तो पूरा सिंध दौड़ता हुआ आएगा, पर मैं तो देख रहा हूं इलेक्शन में सिर्फ 2 ही सीटें ले पाए हैं। आप सीटी बजाने की बात कर रहे थे सर। जी हाँ, सीटी तो बजा रहे थे, लेकिन जब लोग तय कर लें कि जनाब ताकत के जोर पर इलेक्शन जो है फ्रॉड करना है अवाम को के साथ, तो फिर जब उसके नतीजे में जो असेंबली बनेगी तो उसके रिएक्शन में, इस बेईमानी के रिएक्शन में जब हम एक्शन लेंगे तो फिर सीटी तो बजानी पड़ेगी।
और फिर वही होगा जो मैंने पहले कहा था। सर इस वक्त तो ऐसे लग रहा है सीटी फुस सी हो गई है सर, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, आपको लग रहा होगा, बिल्कुल आपका हक है, आप जो भी सोचें, थोड़ा सा इंतजार कर लें 17 तारीख तक, तो फिर बाद में हम बात करेंगे 18 को। सरदार साहब एक और चीज जो इस वक्त आजाद उम्मीदवारों के साथ हो रहा है, हमने पहले देखा एक आजाद उम्मीदवार रात को उठता है, अगले दिन नून लीग ज्वाइन कर लेता है। आज एक आजाद उम्मीदवार सर पीटीआई का रावलपिंडी में कत्ल कर दिया जाता है, गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। ये कौन कर रहा है ये सर इस पे भी तो बात करें ना। आप अगर सरदार साहब मैं आपसे ज्यादा कौन जान सकता है फर्ज सर? है कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और मालूम कराएं कि ये कौन कर रहा है। सर जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो बस ठीक है, फिर बाग जो है, अगर गुलची जो है वो आ गया है और बाग को उजाड़ना ही है, राइट सरदार साहब, हम तो उसका हिस्सा नहीं बन सकते। सरदार साहब मेरे साथ रहिए, हमें ज्वाइन किया रजा हारून साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। रजा साहब थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए, जरा नवाजिश आपकी। हुजूर इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, आज की सूरत हाल हम देख लें। सिराजुल हक ने सियासत छोड़ दी, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी, पीर पकारा साहब अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब अपनी जीती हुई सीट छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं पीटीआई वाले जीते हुए थे, मुझे क्यों जिताया गया। सर ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब में अनारकी का जिक्र किया। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 9 मई जैसी मनसूबाबंदी हो रही है। पीटीआई का आजाद उम्मीदवार आज कत्ल हो गया रावलपिंडी में, जीता हुआ सर। एक उम्मीदवार उठता है रात को, दूसरे दिन नून लीग को ज्वाइन कर लेता है। जो हो रहा है सर आपकी नजर में रजा साहब दुरुस्त हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें हमारे यहाँ सियासत में नई भी हो रही हैं तरह। जैसे सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, ये मुअज़्ज़म मुल्क में होता ऐसे ही है कि जब कोई सियासी जमात इलेक्शन में नाकामी का सामना करती है तो उस जमात के रहनुमा जो हैं वो मुस्ताफी हो जाया करते हैं। ये अखलाकी तौर पर उन पर जिम्मेदारी बन जाती है कि जो फर्ज वो पूरा नहीं कर सके तो मुस्ताफी हो जाए। हमारे यहाँ बहरहाल ये प्रैक्टिस नहीं है। तो ये तो भी एक तरफ, जहाँ तक हाफिज नईम साहब की बात है तो बहुत ग्रेस का मुजाहरा किया उन्होंने, बड़ी एग्जाम्पल सेट किए। और इस दौर में जब हम सियासतदानों को बुरा भला कह रहे होते हैं तो इस दौर में हाफिज नईम साहब ने अपनी जीती हुई सीट छोड़कर और ये कहकर के ये उनका हक नहीं बनता क्योंकि उनके मुताबिक पीटीआई का आजाद उम्मीदवार जीत चुका है, तो बड़ा ग्रेसफुल काम किया अपनी ज़मीर की आवाज पे। तो अच्छी मिसालें भी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हैं, जिससे कि उम्मीद और होप जिंदा रह सकती है। बाकी जो हादसात हो रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह सियासत के अंदर ये इवेंट सामने आ रहे हैं, ये बाइस तशवीश हैं, ये बाइस मुसरत नहीं हो सकते। रजा भाई क्या बंदूक के नोक पे तोड़ जोड़ हो सकता है सर? सर ये जुमला ही आपको बता रहे हैं ना, नहीं हो सकता ना। आप जुमले में बंदूक से शुरू करेंगे तो फिर तो मतलब आप कर लें जो आपने करना है, लेकिन वो मुनासिब तो नहीं होगी। पर कोई बंदूक को रोक भी नहीं सकता सर। जब आप कोशिश करेंगे वो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सियासत तो डायलॉग का सर, अब आप पीपल्स पार्टी में है तो सर ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सर अब मजबूरी है इस पीडीएम का हिस्सा बनना, और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर गेम सर ऐसी बना दी गई है कि सबने एक दूसरे के साथ आके मिलना है और एक गुलदस्ता बनना है हुकूमत का। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं बनेंगे, ऑप्शन नहीं है कोई और। चलो भाई, नॉट जस्ट बिलावल साहब, जनरल बिलावल साहब, अभी तो क्या डिस्कशन चल रहा है, हमें तो पार्टी का अभी मौके नहीं मालूम क्या आता है। तो जब सीईसी का इजलास खत्म होगा तो अभी तक तो अफवाहें चल रही हैं। इन योर पर्सनल ओपिनियन सर, ये रोलर कोस्टर किस्म में शुरू हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑलवेज ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन आपने लेना होता है। ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता। आप लेने से घबराते हैं तो एक अलग बात है। ऑप्शन हमें सिराज साहब के बाद ऑप्शन था ना, सियासत छोड़ दी उन्होंने, सॉरी सिराज साहब के बाद था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाफिज नईम के बाद था, उन्होंने अपनी जीती हुई सीट वापस कर दी। ख्वाजा साद रफीक के बाद था, उन्होंने हार के सीट के बाद मुबारकबाद दी, अमीर अतर होती नहीं दी, और बहुत सारे लोग। ऑप्शन होते हैं, आपने उनको लेना है कि नहीं लेना, ये आपकी चॉइस होती है। राइट। सरदार साहब आपकी नजर में अब वजीर आजम किसे बनना चाहिए, नवाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो जरदारी को? सर देखिए, हमने मुतालबा किया है कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। गैर हेलो, आवाज में गूंज रही है। नहीं सर, चाहते हैं कि आपने बात ऐसी कर दी ना सर, आवाज भी हिलना शुरू हो गई सर। ये अहल नहीं है कि ये मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए, तो लिहाजा हम इस टोटल इलेक्शन को रिजेक्ट किया।
इस इलेक्शन के नतीजे में जो लोग इलेक्ट हुए उनमें से कौन वजीर आजम बनेगा ये हमारा मसला नहीं है। हमने तो वो 2 मेंबर्स भी अपने जो है उनको मना कर दिया कि वो होते ही लेंगे जब तक ये मामला जो है इस पे फैसले नहीं होते। तो ये इलेक्शन ढोंग थे, फ्रॉड थे और बिल्कुल अवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अवाम की राय को इसने जाहिर नहीं किया, अवाम की राय को मस्त करने की कोशिश की गई। सर आपको भी सियासत नहीं अब छोड़ देनी चाहिए सर, सिराजुल हक की तरह, हम क्यों जहांगीर सियासत तरीन की छोड़ें? तरह। जिनका काम नहीं है सियासत वो सियासत करें और जो हम लोग हैं वो सियासत छोड़ दें। हम तो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कि अवाम की ताकत क्या है। कैसे दिखाएंगे सर? अब वोट के दिन तो आप दिखा नहीं सके सर, अब कैसे दिखाएंगे? अब कोई ऑप्शन बचा है किसको सर? बिठाना? बिठाने की बात नहीं की मैंने, दिखाने की बात। नहीं दिखा, वो मैं कह रहा हूँ सर इलेक्शन वाले दिन नहीं दिखा सके सर, अब कैसे दिखाएंगे सर? सर इलेक्शन तो देखे ना, जो फ्रॉड था इलेक्शन, वो हर चीज टाइमिंग पे होती है। अब लोगों को हमें एक्सपोज करना था, इनको ये एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने। अब हम जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे इसके खिलाफ। सर आप एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे आप एनआरकी चाहते हैं। आप एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे आप 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। मामला थे ना, आपने अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर उस तरह से अनारकी से बात आगे निकल जाएगी। अनारकी से आगे सरदार साहब को ऑप्शन है वैसे निकलने का? भैया देखें, अनारकी इज द लास्ट स्टेज चीजें तो होती है ना, चीजें तो हो जाती है ना। रजा भाई, अनारकी की बात आज हमारे जिनके पास इख्तियार है जी, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, समझे ना आप, और उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो ये मामला खराब ना हो। वो जो उर्दू में कहते हैं ना, होश के नाखून लेने चाहिए। जी जी, ये वो मौका है और ये जो है बिल्कुल मौजूद बात है पाकिस्तान के हक में। ठीक सर, ठीक सर। रजा साहब, आपकी नजर में आज निगरान वजीर आजम ने भी कहा कि अनारकी की सूरत हाल की कोई हुकूमत इजाजत नहीं देती है, हम भी नहीं देंगे। सर अनारकी आपको लगता है ये क्यों हमारे निगरान वजीर आजम ने आज अनारकी का जिक्र कर दिया, और क्यों अब सरदार अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं अनारकी से बात आगे निकल जाएगी? रजा साहब, जब बात ठीक है, वजीर आजम को तो यही कहना चाहिए ना, अनारकी की इजाजत नहीं देंगे। वो तो अनारकी कभी इजाजत मांगती नहीं है सर, आ जाती है। उन्होंने और क्या कहना है? अनारकी इजाजत मांगती कब है सर? वो तो आ जाती है। अनारकी इजाजत मांगती थोड़ी होती है, कोई उनसे पूछ की होगी। हाँ, उनका स्टेटमेंट तो यही है कि भाई अनारकी इजाजत नहीं देंगे, और वजीर आजम ने क्या बोलना है सर? और जो बात सर, जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, बेचैनी है, सिस्टम में बेचैनी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क को चाहिए होती है, और उसके लिए सियासतदान ही रोल प्ले करते हैं। जब तक सियासतदान रोल प्ले करेंगे, मिलके बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी आएगी। रजा भाई पीडीएम में भी स्टेबिलिटी नहीं आई थी सर, अब कैसे आएगी सर? आएगी यार, नहीं आएगी तो उसकी उम्मीद तो रखेंगे ना। उम्मीद तो अच्छे सरदार रहीम साहब बैठे हैं, अच्छे की उम्मीद रखेंगे ना। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ये, इनको भी चाहिए। साहब देखिए, ये पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है ना, और हम सब एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये जो अचानक से ख्वाहिश होती है ना कि शफाफियत भी होगी और तमाम चीजें होंगी, तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, इसी मुल्क में सिस्टम देख इसी में सर्वाइव करना है और इलेक्शन के दौर को निकालना है आगे। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ शायद हम बहुत सारे इलेक्शन, अगर आप देख रहे हैं 1985 से अगर आप ले रहे हैं, जो ज़िया साहब के दौर के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ और फिर चलता चला आ रहा है, कोई इलेक्शन ऐसे नहीं है जो कि जिसको आप साफ और शफाफ इलेक्शन कह सकें। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अगर 4-5 इलेक्शन भी सीधे हो जाते तो आज हमारे में जमहूरियत भी ठीक हो रही होती और इदारे भी सही काम कर रहा था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर दफा इलेक्शन के बाद जो है ना हमारे पास इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, और अब मीडिया ही रिपोर्ट करता है ना, हम तक तो ये मीडिया पहुंचता है। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारा एविडेंस सर्कुलेट कर रहा है, बहुत सारे रूमर सर्कुलेट कर रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज सर्कुलेट कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें भी ये चाहिए कि जो प्रोसेस है ना तरह, वो ये है कि इलेक्शन के बाद अब इन सबको, इन अपीलों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में डालें और लीगल कोड्स को जरूर अप्लाई करें, लीगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और ट्रस्ट रखेंगे हमारे कोर्ट जो है ना, वो फैसले भी अच्छे देंगे, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात की रजा साहब आपने। एक ब्रेक मुझे लेनी है। रजा साहब आप भी हमारे साथ रहिए, सरदार रहीम आप भी हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक लेते हैं। कितने मंजो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा हारून और जीडीए के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब। रजा साहब, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा, एक तरफ तो नून के लिए दुआएं निकाली गई और अब नून के साथ इत्तेहाद भी हो रहा है, खैर वो छोड़ दीजिए, हमें आदत हो गई है। लेकिन जो मंशूर था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो जो 10 पॉइंट्स थे, ऐसे गुलदस्ता हुकूमत में, पीडीएम हुकूमत में, तो अब वो मंशूर हमें भूल जाना चाहिए सर, या वो पूरे होंगे? पीपल्स पार्टी उन पॉइंट्स को पूरा करेगी या इग्नोर कर देगी? रजा साहब, अरे थोड़ा देखो, एक तो ये हम जो बात करें ना, एग्जाम्पटिव गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बट नंबर वन तो जो सीईसी का इजलास हो रहा है उसकी अनाउंसमेंट हो जाने दें, ठीक है, कि वहाँ क्या तय होने जा रहा है, और उसके बाद हम इस पर कोई कमेंट कर सकेंगे, जाहिर है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप इन जनरल गुफ्तगू करें, एक आम अगर सिचुएशन हो, तो किसी भी कोalition गवर्नमेंट में चाहे मेजोरिटी पार्टी हो या उसमें मिनॉरिटी पार्टी हो, उनके लिए अपने अपने मंशूर की इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ कंसेंसस डेवलप करना होता है ना, हर और ये भी देखना होता है कि किस किस तरह की पोजीशन आती है कैबिनेट में। तो फिर ये मुमकिन नहीं रहता आमतौर पर कोalition गवर्नमेंट के तमाम जो कोalition की पार्टीज हैं वो अपने अपने मंशूर को फुल्ली इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये डिफिकल्टी तो लाजमी होगी, हर पार्टी के लिए होगी, वो नून के लिए भी होगी, पीपल्स पार्टी के लिए भी होगी, और अगर पीटीआई के साथ उम्मीदवार आ जाते हैं उनके लिए भी होगी। इसीलिए ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाउस में डिवीजन हो और बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ बहुत ज्यादा पार्टियों का कोalition बन रहा हो, तो अमूमन जो जमहूरी दुनिया है वहाँ पे फिर उस प्रोसेस को जो है ना, वो री इलेक्शन की तरफ लोग चले जाते हैं कि भाई इसमें चूंकि एक मजबूत कंसेंसस नहीं मिल रहा है, एक मजबूत मैंडेट नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर को कि वो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के ऐसे से अपने मंशूर का मतदान करा सके, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि फिर वो री इलेक्शन की तरफ चला जाता है मामला। अब हमारे यहाँ चूंकि सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, आदत हो गई लंबी लंबी कोalition की, तो देखते हैं क्या होता है। राइट। सरदार रहीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं सर? जी सरदार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे अब पूछना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अब हम एक तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत साजी का अमल जारी है, दूसरी तरफ हम सरदार साहब देख रहे हैं कि आप और बहुत सारी और दीगर जमातें एहतजाज और अदालतों का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। सर, पहले भी हमने इलेक्शन में बहुत देखा है सर, ये अदालतों के चक्कर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, कुछ खास हो नहीं पाता है सर। इस दफा कुछ हो पाएगा सर? फरमा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपके एहतजाज से सर आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर पाएंगे सर? जी बिल्कुल, आप ने ये सही फरमाया कि ये सारी चीजें हो नहीं पा रही हैं। वो इसकी वजह ये है कि हरदर्मी है जो आपकी जो बुरी हुकूमत है, ये पहली दफा ऐसी आई है कि कोई किसी को जानता ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 वफाकी बुजुर्गा के आप नाम ले लें, शायद आपको भी सोचना पड़ेगा कि हालांकि दिन रात का आपका इस मामले से ताल्लुक है। तो ये जो हरदर्मी है, इसकी वजह से जमहूरियत जो है उसका कत्ल हो रहा है। जमहूरियत, जैसे रजा हारून साहब बात कर रहे थे, जी डायलॉग का सिलसिला होता है, सारे मसाइल होते हैं, उसका हल जो है डायलॉग से निकलता है। आपको गुंजाइश छोड़नी पड़ती है कि आप अपने जो मुखालिफ हैं उनके साथ बैठ के अपने मामलात जो है उस पर बातचीत कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो दुश्मन समझा जा रहा है ओपोनेंट्स को। और आप ये देखें कि जो एक साथ हमारे साथ बेईमानियां हुई हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर भी हम पर कटी जा रही हैं, हम पे फायरिंग हो रही है, हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो थानों में घसीटने की कोशिश की जा रही है, अदालतों में उनको प्रोटेक्टिव बेल कराने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जमहूरियत के लिए जो है वो कोई गवार माहौल नहीं है। ठीक, ये जमहूरियत को खराब करने की बातें हैं। ठीक। तो जाहिर है कि इसका जवाब भी जो अवामी कुव्वत रखते हैं या ताकत रखते हैं, फॉलोइंग रखते हैं, पजीराई रखते हैं, वो उसका जवाब भी देना फिर जानते हैं। और यही हो रहा है और यही होगा। इसका नतीजा जो है न मुल्क के लिए अच्छा है, न सूबे के लिए अच्छा है, न हुकूमत के लिए अच्छा है, न अपोजिशन के लिए अच्छा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। रजा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी पे, जब आप पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे तब भी आप ये इल्ज़ाम लगाते थे, आज पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ हैं वो आज भी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकत का बेजा इस्तेमाल, इख्तियारात से बढ़कर। जिस तरह अभी सरदार साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर FIR कटती हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें उठा लिया जाता है, ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे आज भी लग रहा है। रजा साहब, आप किस तरह डिफेंड करेंगे सर? नहीं, मैं इल्ज़ाम का डिफेंड करने के बजाय जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं
जी। उनके इल्जाम को संजीदगी से लेकर, ये पीपल्स पार्टी में नहीं होता, उमूमन इंतजामिया के लिए मेरे ख्याल में सदारीन साहब बात कर रहे थे, इंतजामी तौर पे जो मिसमैनेजमेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो उनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन जो फर्द ये इल्जाम लगाता है या शिकायत करता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, जी। उसको जो है ना पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो भी ज्यादती कर रहा हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी फर्द हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राइट सर, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रजा साहब। बैरिस्टर सैफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर सैफ, क्या पीटीआई इज हिस्ट्री नाउ? ये आज़ाद उम्मीदवार हम देख रहे हैं, एक दिन कत्ल हो रहे हैं, कभी एक बंदा अगवा हो रहा है, अगले दिन नून लीग को ज्वाइन कर रहा है। बड़ा प्रेशर है इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। क्या बच पाएंगे ये आज़ाद उम्मीदवार सर? बैरिस्टर साहब जी देखें, जो इलेक्शन से पहले जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई और खास तौर पर तहरीक इंसाफ को जिस तरह टारगेट किया गया और फिर हमारा जो इंतखाबी निशान हमसे लिया गया, इलेक्शन कमीशन की नाअहली कहें, कमजोरी कहें, उन्होंने इस तरह से केस प्लीड किया कि जैसे सारा कसूर तहरीक इंसाफ का है, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है अपने इंतखाबी निशान से महरूम भी हो गई, और उसके बाद जो है वो कोशिश, बेसिकली मकसद तो यही था ना कि बल्ला नहीं मिलेगा तो शायद वोट भी नहीं मिलेगा, लेकिन इरादा ही यही था कि हमें असम्बलियों में हमारी रिप्रेजेंटेशन को कमजोर किया जाए। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर एतमाद किया। तो अब आखिरी हरबे के तौर पे यही है कि जो लोग आज़ाद मुंतखब हुए हैं उनको किसी न किसी तरह से प्रेशराइज करके तहरीक इंसाफ की हिमायत को कमजोर किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली अब मैं बैरिस्टर साहब इल्जाम नहीं लगाऊंगा बगैर किसी सबूत बैरिस्टर साहब, आपको मालूम है ना कि अदनान चौधरी को आज कत्ल कर दिया गया, जीते हुए उम्मीदवार है वो पीटीआई के। जी, मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ, उन्हीं की तरफ आ रहा हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें कंक्लूजन्स पे फौरी तौर पे नहीं होना चाहिए जब तक सबूत ना हो सकता है कोई और वजह हो कत्ल की। लेकिन बहरहाल ये जो लाहौर में हुआ, हमारा एक उम्मीदवार जो जीत गया था, बल्कि उम्मीदवार तो नहीं, जो जीत गया था, जिसने बाद में एक और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इस तरह की हरकतें ये जमीर फरोशी की भी आपके सामने आएंगी, और ढोंस और दांधी की भी आएंगी, और प्रेशर की भी आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, हम मेंटली इसके लिए तैयार है और हमें इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ पर अवाम ने एतमाद किया है, और हमें खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। इंशाल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, और ये जो सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ये साफ होता है तो होने दें। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर हम जानते हैं आज भी हमारे निगरान वजीर आजम ने अनारकी का जिक्र किया, इशारा आपकी तरफ था। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 9 मई जैसा एक और हमला करना चाहते हैं, इशारा आपकी तरफ था। पीटीआई को एक तकरीबन दहशतगर्द जमात तो बना दिया गया है सर, तो सियासत तो बड़ी मुश्किल लग रही है आने वाले वक्त में पीटीआई के लिए। अगर तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीटीआई बहुत सख्तियां झेल कर इस मकाम तक आई है। हमने तमाम चैलेंजेस को दिलेरी से फेस किया है, कन्फ्रंट किया, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। लेकिन जो लोग ये हरकत करने वाले हैं या करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के निज़ाम के साथ ज्यादती करेंगे। ये रिवायात डालना, ये रीत डालना और इस तरह की गैर जमहूरी हरकतें करके किसी पार्टी को के मैंडेट को मुतासिर करना मनफी अंदाज में, मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ ज्यादती होगी। और जो भी ये कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तहरीक इंसाफ जिंदा रहेगी बल्कि और मजबूत होकर सामने आएगी। राइट, हमारे साथ रहेगा बैरिस्टर साहब, हमारे साथ रजा हारून साहब भी मौजूद हैं। आप जैसे मेरे ख्याल से आपके हम ख्याल हैं, उन्हें कहूँगा आपके पुराने साथी भी हैं। रजा साहब, अब जो बात बैरिस्टर सैफ भी कर रहे हैं, 2008 से आपने भी इसी तरफ इशारा किया, 2008 से 4 इलेक्शन हो गए सर, 4 बार इस कौम ने वोट दे दिया, तब्दीली कोई नहीं आई सर, हालात ना बदले, कोई बेहतरी नहीं आई, कोई निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, कोई रिजल्ट्स का सिस्टम बेहतर नहीं हुआ, कोई एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी आ जाती तो हम कहते चले जमहूरियत बढ़ रही है, आगे मैच्योर हो रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन हम मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं कि धांधली के भी नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं।
तो आप सर नहीं समझते हैं कि ऐसी जमहूरियत में सियासत तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ रजा साहब? नहीं, सियासत वेस्ट ऑफ टाइम कभी नहीं होता था, लेकिन जात की बात दुरुस्त है। ये अवाम का बेसिर मजबूरी निज़ाम के ऊपर एतमाद जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता चला जा रहा है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो आईनी इदारे हमारे मुल्क का एक आइन है, साहिब भाई तो अच्छी तरह जानते हैं, तो माशाल्लाह कानूनदान है कि एक आइन है, उस आइन में हर इदारे की हुदूद क़यूद और उसकी जिम्मेदारियों का तयन कर दिया गया है। वहीं हमारे बुनियादी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। अगर उन हुदूद क़यूद के अंदर रहते हुए इदारे परफॉर्म करेंगे, जमहूरियत तो किसी हवा में किसी चीज़ का नाम नहीं है ना। जमहूरियत तो ये है कि अवाम के पास तो एक ही राइट होता है जमहूरियत में कि वो इलेक्शन में जाकर के वोट डाल दे और अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुन ले। अब हमारा आइन का जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि हाकिमियत जो है वो अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला के बाद जो है हाकिमियत जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होती है कि वो अपने नुमाइंदे चुनकर उनको हक हाकिमियत दें। ये अगर हम सिर्फ प्रियम्बल को ही समझ लें और उसकी रूह के मुताबिक वो मुंतखब नुमाइंदे उसी वक्त मुंतखब होंगे जब एक इस मुल्क में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस आपको गुजरना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी इंतखाब के बाद, या 2008 का हो या 13 का हो या 18 का हो या इवन 24 का हो, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हम न्यूज में भी देख रहे हैं, आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर आई हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक है। ये सवालात उठ जाने के बाद जब जमहूरियत को हम कहते हैं ना मजबूत कर रहे हैं, तो फिर हम बेसिकली हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो प्रोसेस को ठीक करने के लिए एक तो आइन की किताब जो है उसको सैक्रोसैंक्ट बनाना, उसकी हर शिक के ऊपर जो है वो मिन उस पर आपको अमल दरामद करना होगा, और सियासी जमातों को इस बात की गारंटी देनी होगी। अगर सियासी जमातें खुद हमने 2008 में भी देखा, 2013 में, 2018 में हमने बहुत ज्यादा देखा कि किस तरह अवामी मैंडेट के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया। 2024 में भी अभी इसी तरह की शिकायत आ रही है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। और उससे होता क्या है? उससे होता है कि आपके मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनल दुनिया में, मुल्क से बाहर भी मुल्क के अंदर भी, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का चला जाता है, जहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, जहाँ पे एक इलेक्शन जैसा प्रोसेस जो कि आपके आने वाले 5 साल का तयन करता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नतीजन जो अक्सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती है कोalition, तो फिर जो भी लोग होते हैं जो आपके मुल्क की तरफ देख रहे होते हैं, उनको नजर नहीं आता, समझ नहीं आता कि अब ये मुल्क अगले 5 साल किस पॉलिसी पे चलेगा, क्योंकि एक पार्टी का मंशूर मुख्तलिफ है, दूसरी पार्टी का मंशूर मुख्तलिफ है। राइट रजा साहब, फिर समझ नहीं आता कि इस आने वाली हुकूमत की डायरेक्शन क्या होगी। तो उससे मुतासिर होती है तलत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो बुनियादी जुज़ है, बुनियादी फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सफर करती है, इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, तरक्की होती नहीं है, लोगों की जिंदगी जो है बेहतर नहीं होती, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई इसका हमें सामना रहता है, और गवर्नेंस की कमी रहती है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं जो स्टेम आउट करते हैं बुनियादी चीज से कि इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद का प्रोसेस अगर साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हो, तमाम जमातों का ट्रस्ट हो, और इलेक्शन के दूसरे दिन से हुकूमत करे, अपोजिशन करे। हमारे इलेक्शन के पहले दिन के बाद दूसरे दिन से जो है वो नंबर 1 धांधली के इल्जाम लग जाते हैं, फिर नंबर 2 कोalition फॉर्म होती है क्योंकि सिंपल मेजोरिटीज नहीं होती लोगों के पास। तो ये तमाम चीजें इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी मईशत आज के दौर में जहां पाकिस्तान आज खड़ा है, वो इन एडवेंचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, वक्त की कमी है। थैंक यू सो वेरी मच रजा हारून साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, आप दोनों मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ। जेका ॻाल्हि रजा हारून साहब ने कन पिया न कि पाकिस्तान हाणे अफोर्ड नथो करे सघे। हकीकतन असां सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर ते एतिरे लो मक़ाम ते पाण अची विया आहियूं, एतिरे नंढे मक़ाम ते पाण अची विया आहियूं, एॾे तबाही जे मक़ाम ते पाण अची विया आहियूं कि हाणे असां वधीक अफोर्ड ई कोन था करे सघूं कि अञा कम ख़राब कयूं पंहिंजे मुल्क जो। इन करे हिन दुआ सां गॾु कि अचण वारी हुकूमत पाकिस्तान खे सही ट्रैक ते आणे। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।